कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल श्री राधे। तो सभी बोलिएगा मेरे पीछे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी लोगों की आवाज आ रही है और प्रभु जी लोगों की आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी अभी बताकर हटे हैं आपको कि नाम जो है, अगर भगवान को प्राप्त करना है तो कलयुग में एक ही साधन है। क्या साधन है? हरि नाम। क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। भगवान का, इसको सिंपल कर दीजिएगा, इको कम कर दीजिएगा। तो भगवान कहते हैं कि कली काल में एकमात्र मैं कैसे अवतरित होता हूं, किस रूप में होता हूं? नाम के रूप में। कैसे होता हूं? नाम के रूप में। और वो नाम जो है, क्यों ऐसा? प्रश्न ये हो सकता है कि भगवान नाम के रूप में ही क्यों? तो श्रीमन महाप्रभु नाम नामकारी बहुता निज सर्व शक्ति, इस कलयुग में खास करके, वैसे तो हर युग में ब्रह्म तारक मंत्र होता है। कौन सा मंत्र? ब्रह्म तारक मंत्र। हर एक युग का अलग अलग मंत्र है, लेकिन कलयुग में नाम में विशेष प्रभाव है इस बद्ध जीव को मुक्त करने का। समझ आ रहा है मेरी बात को कि नहीं? पीछे वाले समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आवाज आ रही है पीछे? नहीं आ रही, मैंने देखा बैठकर, थोड़ी कम आ रही है ना। तो कहते हैं नाम नामकारी बहुता निज सर्व शक्ति। नाम में भगवान ने अपनी सारी शक्तियों को निहित कर दिया है। भगवान की जितनी शक्ति है ना, वो सभी नाम में है, कलयुग में खास करके। इसलिए नाम का प्रभाव बोल दिया। इसलिए क्या बोल दिया? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। इस कलयुग में परम विजय किसके ऊपर? माया के ऊपर। कौन सी माया? जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पराजित नहीं कर सके। हिमालयों की कंदराओं में बैठे हुए तपस्वी मुनि, वो भी माया को पराजित नहीं कर सके। सुरभि ऋषि का इत्यादि बहुत सारे ऋषि जो आता है कि वो माया से पराजित हो गए, लेकिन माया को पराजित नहीं कर सके। वो वाली माया को पराजित कर सकता है कौन? जो वास्तव में भगवान के नाम से जुड़ चुका है। क्यों? क्योंकि नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सत्रापि नियमिते स्मरणे न काला एतादृशी तब कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मिदृशम जनि अनुरागः। शिक्षा अष्टकम। कहते कि नाम में निहित कर दी शक्ति। और इतना ही नहीं, वेदों के जो मंत्र होते हैं ना, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ब्रह्म तारक मंत्र इत्यादि, गायत्री इत्यादि, उसको लेने के बहुत सारे नियम हैं, एक दो नहीं। स्थान का
पता होना चाहिए, समय का पता होना चाहिए, कौन सी दिशा में मुख करके नाम को लेना है, आसन शुद्ध करना है, शरीर को शुद्ध करना है। बहुत सारे नियम होते हैं। अगर एक मंत्र को भी आपने वेदों का अगर एक मंत्र को भी साधन करना है उसका, तो बहुत नियम हैं। इतने नियम हैं कि कलयुग में कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता। और कुछ ऐसे मंत्र हैं जो आप और हम ले ही नहीं सकते। केवल कौन ले सकते हैं? ब्राह्मण ले सकते हैं। मेरे पास बैठे हैं हमारे गुरु भाई। तो कहने का तात्पर्य है, लेकिन श्रीमन महाप्रभु कहते हैं कलयुग में क्या हो गया, कोई नियम नहीं रखा कि इधर मुख करके करना। खाईते सोईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। समझ आ रहा है आपको? पीछे आ रहा है ना? सर्व सिद्धि बोला। कौन सी सर्व सिद्धि? भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर देते हैं। कौन? नाम। इतना प्रभाव है नाम का, जिसको हम साधारण समझ रहे हैं वो वास्तव में साधारण नहीं है, असाधारण है। लेकिन साधारण होकर आया है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये नाम कोई यहां का नाम नहीं है, हम साधारण रूप से ले रहे हैं। ऐसा नहीं किसी व्यक्ति ने हमें दे दिया और हम हरे कृष्णा मूर्खों की तरह करी जा रहे, ऐसा नहीं। कहां से आया नाम? गोलोकेर प्रेम धन। गोलोक के प्रेम को लेकर अवतरित हुआ है यहां पर नाम। कौन सा नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम का प्रभाव है। नाम से ही परम विजयते बोल दिया। चेतो दर्पण मार्जन भव महादवा अग्नि निर्वापन, श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम, आनंदामुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, सर्वात्मा सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। परम विजय, इस बात को समझिए, ये कोई साधारण नहीं है। आपका सौभाग्य है, मैं सौभाग्य भी नहीं शब्द यूज करूंगा, आप पर कृपा हुई है। सौभाग्य छोटा शब्द, कृपा हुई है जो आप यहां पर बैठकर नाम संकीर्तन कर रहे हो। कौन सा? परम विजय, विजय दिलाने वाला नाम। और बोल दिया कैसे होगी विजय? नाम संकीर्तन, संग कीर्तन। संकीर्तन सम्यक रूपेण इति कीर्तन, सम्यक रूप से किया हुआ। सम्यक रूप मैंने सभी के साथ। और इतना ही नहीं, ये यहां तक सीमित नहीं है, ये तो एक पक्ष है कि सभी के साथ। दूसरा, अपनी इंद्रियों को भी साथ लेकर अपनी हर इंद्री को भगवान के नाम में लगा देना, तब क्या होगा? परम विजय, जिसको वास्तव में कोई विजय नहीं कर सकता। भगवान गीता जी में कहते हैं, मेरी कृपा के बिना मेरी माया पर विजय कोई हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि मम माया दुरत्या, वो मेरी माया है। भाई भगवान की बनाई हुई वस्तु को आप पार कर सकते हैं? भगवान की बनाई हुई वस्तु को पार नहीं कर सकता कोई भी, जब तक भगवान नहीं चाहे। और भगवान कब चाहेंगे? जब तक साधु नहीं चाहे। साधु मैंने भक्त। बोलना आसान है, करना मुश्किल है, लगता है,
लेकिन आसान हो जाता है कब? ध्यान से सुनिएगा, जब साधु कोई भक्त हमारे से टकराता है, जब हमें भक्तों की संगति प्राप्त होती है। बिना भक्तों की संगति से वास्तव में नाम हृदय में आता ही नहीं, और ना ही कोई व्यक्ति संग कीर्तन कर सकता है। जो आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी भक्त से जुड़कर यहाँ पर आए हैं कि नहीं? कहीं ना कहीं किसी भक्त से, जैसे हमारे मनमोहन प्रभु हैं, ये होशियारपुर के हैं, तो इनसे जुड़कर ही आप यहाँ पर उपस्थित हैं। और भी मेरे गुरु भाई बैठे हैं होशियारपुर के गुरु भाई, इसलिए बोल रहा हूं कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की हम सभी संतानें हैं। तो भक्त से जुड़कर ही आता है। तो इसीलिए बोल देते हैं क्या कि भक्त के बिना कोई भी जीव, भगवान बोलते मेरे भी नहीं, मेरे भी वश में नहीं है। अम्बरीश महाराज की कथा सुनी है? अम्बरीश महाराज कौन थे? आप कौन कौन जानता है? हाथ उठाइए। अम्बरीश जी, बस अभी भागवत होकर हटी बोल। अम्बरीश जी का चरित्र नहीं सुनाया उन्होंने? सुनाया ना, महाभागवत अम्बरीश। और एक तरफ कौन है? दुर्वासा, महातपस्वी, महात्यागी, और ऊपर से रुद्र अंश, भगवान शिव का अंश भी है। कौन? दुर्वासा। क्या हुआ? एकादशी की किन्होंने? अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत रखा, और उसके बाद एकादशी का पारण करने लगे तो दुर्वासा मुनि आ गए, और उन्होंने बोला कि, संक्षेप में सुना रहा हूं, उन्होंने बोला अपने शिष्यों के साथ आए बहुत सारे, और उन्होंने बोला कि मैं अभी स्नान कर आता हूं, कृपया आप भोजन इत्यादि की व्यवस्था करें। तो अम्बरीश जी तो भक्त हैं, उन्होंने बोला ठीक है। वो जैसे गए हैं तो पारण का समय हो, जैसे हम एकादशी व्रत रखते हैं उसमें समय होता है व्रत खोलने का, होता है ना। तो उन्होंने क्या किया, अभी समय निकलता जा रहा है, तब ब्राह्मणों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि बिना साधु के भोजन कराए मैं स्वयं कैसे पा सकता हूं। और यहां पर देखा जाता है हमारे पंजाब में, साधु बैठे कीर्तन कर रहे होते हैं और वहां पर चाय पी रहे होते हैं लोग, घर वाले, और जिन्होंने बुलाया वही लंगर खा रहे होते हैं। ये सनातन धर्म की पद्धति है, जब तक श्रेष्ठ भोजन ना कर रहे तब तक कुछ खाते नहीं है। तो साधुओं से पूछा, ब्राह्मणों से, कि मैं क्या करूं। तब उन्होंने बोला कि हे राजन, तुम जल ग्रहण करो। जब निर्जल व्रत रखते हैं तो जल से ही पारण हो जाता है। और जैसे ही जल ग्रहण किया तो दुर्वासा वहां पर आ गए। अभी क्या होता है, दुर्वासा मुनि कहते तुमने मेरे से पहले भोजन कैसे किया अम्बरीश? अम्बरीश महाराज भक्त हैं। अम्बरीश महाराज कैसे भक्त है पता आपको? एक छत्र राज है पूरी पृथ्वी पर उनका, एक छत्र, मतलब पूरी पृथ्वी के एक राजा, सातों द्वीपों के। तो वो खड़े हो गए हाथ जोड़कर, और इतने में उन्होंने उनको श्राप देने का प्रयास किया। ऊपर से सुदर्शन प्रकट हो गए और दुर्वासा मुनि के पीछे, दुर्वासा आगे आगे, सुदर्शन पीछे पीछे। और दुर्वासा कहां कहां नहीं भागे, शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, अनंत देव के पास गए, और विष्णु के पास गए, भगवान के पास चले गए। लास्ट में सभी ने बोला भी जिसका है उसको बोलो आप, सुदर्शन मेरा तो है नहीं, हमका तो है नहीं, जिसका है उसको बोलो। तब भगवान के पास दुर्वासा मुनि को भगा दिया किसने? अम्बरीश ने। अम्बरीश महाराज जी का ये वैभव है,
समझ आ रहा है ना? ये भक्त होते हैं। तब क्या हुआ, ध्यान देकर सुनिएगा। तब दुर्वासा जी बोलते हैं भगवान को, ये ध्यान देने वाली बात है, कि हे प्रभु, आपका सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, इसको आप, इससे मुझे मुक्त कराइए। तब भगवान एक बात बोलते हैं, दुर्वासा, पैर में लगा हुआ कांटा सिर से नहीं निकलता, उसको पैर से ही खींचना पड़ता है। ये सुदर्शन मेरे बस में नहीं है। क्यों? अहम भक्त पराधीन। हे दुर्वासा, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। ये सुदर्शन मेरे लिए नहीं, भगवान को सुदर्शन की क्या आवश्यकता है बताइए? जो भगवान है उनको सुदर्शन की आवश्यकता है? किसी आयुध की आवश्यकता है? हथियार, शस्त्र इत्यादि, भगवान को क्या आवश्यकता? लेकिन किसके लिए है? भक्त की सुरक्षा के लिए। तब बोला उन्होंने कि मैं भक्तों के अधीन हूं। इस करके हे दुर्वासा, तुम जाओ, किसके पास जाओ? अम्बरीश के पास ही जाओ। तब दुर्वासा मुनि को हार कर अम्बरीश महाराज जी के पास आना पड़ा और दूर से दंडवत प्रणाम कर दिया कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके चरणों में अपराध किया। और अम्बरीश महाराज जी कैसे हैं? ये सभी प्रक्रिया को 1 साल लगा, और 1 साल अम्बरीश महाराज जी ने भोजन नहीं किया, 1 साल, और वहीं पर ही खड़े रहे कि मेरे से साधु अपराध हो गया है। ये है भक्त। तब दंडवत प्रणाम करते हैं तो सुदर्शन तब भी पीछा नहीं छोड़ते, कहते हैं मैंने जितना दान दिया है वो सभी मैं आपको देता हूं। तभी सुदर्शन नहीं छोड़ते। कहते मैंने जितने पुण्य कर्म किए हैं वो सभी आपको देता हूं, सुदर्शन फिर भी नहीं छोड़ते। लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि मैंने अगर भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति की है, अगर भगवान मुझे थोड़ा सा भी चाहते हैं, तो हे सुदर्शन प्रभु, आप इनको मुक्त कीजिए। तब जाकर सुदर्शन शांत हुए हैं। ये होते हैं भक्त। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं। इसलिए भगवान बोलते मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं ज्ञानियों के हृदय में नहीं रहता। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, नारद मुनि ने पूछा प्रभु कहां पर रहते आप? कहते मैं वैकुंठ में नहीं रहता। ये कहां पर रहते हैं? मेरे भक्त जहां पर एकत्रित होकर मेरे दिव्य नाम का उच्चारण करते हैं, हे नारद, मैं उस भक्त के हृदय में रहता हूं। वो भक्त कब बनेंगे? हरि नाम करने से और भक्तों के संग से। इसलिए समय तो होता जा रहा है, मैंने शायद ज्यादा समय ले लिया है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि यहां तक सीमित मत रखिएगा आप कि अभी कीर्तन हो रहा है, हम कर रहे हैं, बाद में मैंने देखा पीछे पूड़ी बन रही है ना, पूड़ी खाएंगे और निकल जाएंगे। ऐसा नहीं, इससे भगवान खुश हो गए, नया साल हो गया ना। निरंतर निरंतर नाम गाओ, निरंतर नाम का आश्रय लेना होगा। लेकिन कैसे? स्वतंत्रता से नहीं, भक्तों के संग से। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य कहते हैं कि भक्त जब निवेदन करते हैं, वैष्णवेरे आवेदने कृष्ण दयामय, वैष्णवों के निवेदन से, भक्तों के निवेदन से ही कृष्ण जीवों पर दया करते हैं। समझ आ रहा है क्या बोला मैंने? क्या बोला? भक्तों के निवेदन से, जब भक्त एक जीव के लिए निवेदन करता कि हे प्रभु आप इसका उद्धार कीजिए, तब कृष्ण उसके ऊपर अपनी कृपा करते हैं, नहीं तो कभी भी नहीं होते। और दूसरा, नाम आश्रय, नाम आश्रय करी यतन तुमार।
नाम का आश्रय लेकर तुम यत्न करो। 14 भुवन याचे, 14 भुवन है ये, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक ये 14 लोक हैं। उन सब में एक ही बात है, क्या? माया ही है। ब्रह्मलोक तक माया है, यहां पृथ्वी पर अकेली माया नहीं। उन सबसे ऊपर उठने के लिए नाम आश्रय करी यतन तुम्हार, 14 भुवन याचे। तो ये है। अभी आप करेंगे ना हरि नाम? कौन कौन करेगा? मैं यहाँ की तो बात कर ही रहा हूँ। हरि बोल। ध्यान से हाथ खड़े करना, द्वारिकाधीश देख रहे हैं। ध्यान से, बहुत ध्यान से। आप हंस गए आज, क्योंकि वो द्वारिकाधीश है, कृष्ण नहीं है, सुदर्शनधारी है। थोड़ा सा ध्यान से। अब कीजिए हाथ खड़े। हाँ जी, हरि बोल। इसलिए निरंतर हरि नाम का आश्रय लेना होगा। तो मेरे पीछे बोलिएगा, अभी आवाज आनी चाहिए। जैसे प्रभु जी ने बोला कि कल बहुत सारी आवाज आ रही थी शाहपुर में, तो अभी हरि नाम की आवाज भी आनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। 5 मिनट के लिए प्रभु जी कीर्तन करेंगे, उसके बाद डांसिंग कीर्तन होगा, तो कृपया सभी भाग लें। सिर्फ 5-10 मिनट लगेंगे और इसके बाद प्रसादम है। अब भाग मत लेना, आप भाग लेना है, पंजाबी च हिस्सा लेना। बोले द्वारकानाथ महाराज की। राधे 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 श्याम, 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 राधे 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 श्याम। बोलिए राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री
राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल 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 गोपाल राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल 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 गोपाल राधा गोविंद गोविंद गोपाल राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद जय राधे 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 जय 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 राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 नाथ महाराज की जुगल जोड़ी सरकार की। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं,
आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।